अरे बड़े साहब, गले नहीं मिलोगे क्या? अबे दो कौड़ी के बुड्ढे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू इनके गले लगने आ रहा था। अरे तुझे पता भी है कौन है ये? इनसे मेरी शादी होने वाली है और तू इनसे चिपकने के लिए आ रहा था। अबे तेरी हिम्मत भी कैसे हुई कि तू इनको छूने के लिए आ रहा था? अंकिता, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम चुप करो राहुल। तुम्हें 36 बार बोलती हूँ ना कि इन जैसे लोगों को मुंह मत लगाया करो, लेकिन तुम हमेशा इन जैसे लोगों को देख करके ना सर पे चढ़ा लेते हो। लो और कर लो इन पे एहसान। देख लिया, मेरे सामने आज तुमसे गले लगने आ रहा था, कल को तुम्हें कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा फिर। और वैसे भी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि इस तरीके के लोग तुम्हारे गले लगे। तुम्हें अपने स्टेटस के बारे में कुछ सोचना चाहिए राहुल। तुम इतने अमीर हो और इन जैसे लोगों के गले लगोगे, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे स्टेटस का ना सब मजाक बनाने लगेंगे। तुम्हें तो अपनी नहीं पड़ी है, लेकिन मुझे तो पड़ेगी ना अपनी, क्योंकि मेरी तुमसे शादी होने वाली है। अगर तुम्हारा कल को कोई मजाक बनाएगा तो मेरा भी ऑटोमेटिक मजाक बनेगा, और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बात ना कान खोल करके सुन लो, ऐसे लोगों को अगली बार से मुंह नहीं लगाओगे, इनको दूर ही रखोगे। समझ में आया तुम्हें? अंकिता, दिमाग खराब मत करो मेरा। अरे पूरी बात तो सुन लो मेरी। अरे चुप करो राहुल, तुम्हारी बात क्या सुनूं मैं? यही बोलोगे ना कि इन लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, ऊंच नीच जात पात कुछ नहीं होता। लेकिन मैं तुम्हें बता देती हूँ, सब कुछ होता है। अगर तुम ऐसे लोगों को गले लगाओगे ना तो सारे के सारे लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और तुम्हें यह बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन यह बात ना तुम्हें समझनी पड़ेगी। अरे जहाँ अमीरी गरीबी होती है ना, वहाँ ऊंच नीच भी होती है। वैसे मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? सारी गलती तो इस बुड्ढे की है ना। इतना बुजुर्ग हो गया, तेरे को समझ में नहीं आता क्या? अगर तू हम जैसे लोगों को देखता है ना तो सल्यूट करते हैं, ना कि गले लगते हैं। तेरी वजह से हमारी यहाँ पे लड़ाई हो रही है और तू यहाँ पे आराम से बैठ करके हमें देख रहा है। शर्म वरम नहीं आती क्या तेरे को? अंकिता, मेरी पूरी बात सुनोगी या उनको उल्टा सीधा ही बोलती रहोगी बस? राहुल प्लीज, मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। अरे पूरा दिन खराब कर दिया यार तुमने। इतना स्पेशल डे था हमारा, मम्मी पापा ने आज हमारी डेट फिक्स करी थी, हमारी शादी होने वाली है ना, लेकिन तुम इस मामूली से सिक्योरिटी गार्ड के गले लगने वाले थे। तुमने ना मेरा सारा मूड खराब कर दिया। एक बात सोचो राहुल, अगर तुम इस जैसे सिक्योरिटी गार्ड के गले मिलते तो तुम्हारे इतने महंगे कपड़े खराब हो जाते, और अगर तुम्हारे मम्मी पापा को पता लगता कि तुम इस जैसे दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के गले लगे हो, तो फिर वो क्या सोचते मेरे बारे में? यही सोचते ना कि मैं तुम्हारा ध्यान सही से नहीं रखती, और तुम इतने छोटे नहीं हो कि तुम्हें ये सब बातें समझ में ना आए। और वैसे भी इसने जो काम किया है ना, वो लात खाने वाला ही किया। वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जिसको तुमने लात मारी है ना, वो मेरे पापा हैं। पापा? बकवास बंद करो राहुल अपनी। तुमने इसके चक्कर में मुझे चाटा मारा, और ऊपर से तुम मेरे से झूठ बोल रहे हो कि ये तुम्हारे पापा हैं। तुम्हारे पापा बहुत अमीर हैं, मुझे पता है। समझ में आया तुम्हें? और तुमने मुझे चाटा मार दिया, तो इस जैसे दो कौड़ी के आदमी के लिए। एक बात तो मेरे को क्लियर हो गया कि अब मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी नहीं करने वाली। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे शादी करने का। अरे जो इंसान मेरे बाप को लात मारेगा वो भी मेरे सामने, मैं उससे शादी करूंगा। और मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा तुमसे अंकिता, वो मेरे पापा ही हैं जिन्हें मैं तुमसे मिलवाने लेकर आया था, और तुमने उन्हें ही लात मार दी। अरे तुम्हें शर्म नाम की चीज है कि नहीं? क्या बकवास करे जा रहे हो राहुल तुम? ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? ये तो मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, और तुमने मेरे को बताया था ना तुम्हारे पापा बहुत अमीर हैं। ऐसे हुलिये में आएंगे कि तुम्हारे पापा मेरे से मिलने? तुमसे बोल दिया ना मैंने, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? एक बार रुक जाओ बेटा, वीडियो को ऊपर मत करो। इसे तुम अपने कोमल हाथों से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना मेरे। फिर ये भाई कहते हैं ये मेरे पापा है जो इस कंपनी में 40 साल से नौकरी करते हैं। तूने मेरे पापा पर लात कैसे मार दी हो?